क्लास 11th मैथ शंकु प्रच्छेदक कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 में हम लोग को कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे शंकु प्रच्छेदक। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि शंकु प्रच्छेदक होता क्या है। पहले शंकु प्रच्छेदक शंकु परिच्छेदक शंकु परिच्छेदक होता क्या है। ठीक है, तो गणित की वह शाखा, किसकी? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय का अध्ययन करते हैं उसे शंकु परिच्छेदक, उसे क्या कहते हैं? शंकु परिच्छेदक कहते हैं। चैप्टर नंबर 11 में 4 एक्सरसाइज है। 11.1, 11.1, 11.2 और 11.3 और 11.4। 11.1 में वृत्त के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वृत्त का समीकरण और त्रिज्या कैसे निकलता है, केंद्र कैसे निकलता है, तथा 11.2 में परवलय के बारे में पढ़ना है और 3 में दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ना है। 4 में अति परवलय के बारे में हमको पढ़ना। 11.1 में वृत्त के बारे में पढ़ना, 11.2 में परवलय के बारे में पढ़ना और 11.3 में दीर्घवृत्त तथा 11.4 में अति परवलय के बारे में हम लोग को क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है, तो वो क्या बोला? शंकु प्रच्छेदक गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? शंकु परिच्छेदक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे वृत्त पे। किस पे चलेंगे? पहले वृत्त पे चलेंगे। वृत्त पे चल के और 11.1 का वीडियो लिखवा दूंगा। उसके बाद अपने आप टोटल मैथ बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। 11 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है 11.1 में। हम लोग का बुक है वृत्त, ठीक है। देखिए, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण
वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए ऐसे ये 3 विधि है। तीन विधियां हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए 3 विधि है। इसमें पहला है, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होता है तो जब वृत्त का केंद्र पहला है, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होता है तो समीकरण होगा। जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होता है तो समीकरण क्या होगा, x² + y² = r²। ठीक है। जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होता है तो समीकरण ये होता है। ठीक है। इसको सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि क्यों इतना होता है। ठीक है, लास्ट में हम लोग करेंगे। दूसरा है, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर न हो, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर न हो तो समीकरण होगा। ये मानक रूप है। ये समीकरण का 3 विधि है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए 2 विधि है। ठीक है, 3 विधियां, इसको मान लेना, 3 विधियां हैं। ठीक है, 3 विधियां हैं, जिसमें पहला है, ये मानक रूप का समीकरण है। ठीक है, ये मानक रूप का समीकरण, मानक रूप का समीकरण, ये जो मानक रूप का समीकरण है। ठीक है, और करने के लिए 3 विधियां हैं। जब वृत्त का केंद्र, मानक रूप का समीकरण ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं। कौन कौन? जब वृत्त का केंद्र, नहीं, वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए 2 विधि है। कौन कौन? पहला जो है मानक है। ठीक है, 2 विधि है। पहला जो है मानक रूप का समीकरण, जो पहला है मानक रूप का समीकरण, पहला मानक रूप का समीकरण। तो मानक रूप का समीकरण जो होता है वो 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मानक रूप का समीकरण 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - h के होल स्क्वायर, x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k के होल स्क्वायर इक्वल टू r², जहाँ h, k वृत्त का केंद्र है, तथा r त्रिज्या है। इतना है समझ में?
इतना है समझ में। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है, ठीक है, थर्ड नंबर कहता है यदि किसी वृत्त के व्यास का निर्देशांक क्या हो, x1, y1 तथा x2, y2 है तो वृत्त का समीकरण होगा। क्या हुआ भाई, ठीक है। इसका हुआ x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल 0, ठीक है। यही होगा। मानक रूप का समीकरण 3 विधि से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। मानक रूप का समीकरण 3 विधि से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। एक जो होता है वृत्त का व्यापक रूप होता है, ठीक है। एक व्यापक रूप होता है, तो व्यापक रूप इसको उतार लीजिए, उसके बाद व्यापक रूप में चला जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके पहले सिद्ध कर लेते हैं इसको और इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। इन तीनों को पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले पहला वाला को प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ पहले करते हैं, ठीक है। लिखेंगे प्रूफ दैट, सिद्ध करें। इसको क्या करना, सिद्ध करना है।